हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो शैडो इंस्टीट्यूट चैनल को। अभी हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड किया था लास्ट टाइम में, जिसमें हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने एक मेथड पढ़ लिया था जिसका नाम था ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। उस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको ट्रिक्स भी बताए थे जिसपे आप बहुत ही ईजिली ग्राफिकल मेथड को सॉल्व कर सकते हो। आज का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग दो मेथड और पढ़ेंगे जो कि अलजेब्रिक मेथड कहलाते हैं। कौन से मेथड कहलाते हैं? अलजेब्रिक मेथड। इसमें हम लोग जो सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मेथड जो दूसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये हम लोगों का दो टाइप का मेथड है। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है हमारा एलिमिनेशन मेथड। चलो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और दोनों मेथड को समझने का। एक क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का ही है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा कोई क्वेश्चन है जिसमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं। इसमें देखिए दो वेरिएबल भी है और ये इक्वेशन है। एक तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? एक की जगह दूसरे को डालना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख सकते हैं हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। क्या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई? बहुत बढ़िया, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि x जो होगा वो 14 माइनस वाई होगा। क्लियर है? नाउ अब ध्यान से देखोगे, put x is equals to 14 minus y in इक्वेशन नंबर 2। किस में हम लोग डालेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग इस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करने जाए इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारा कुछ ऐसे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो अब देखो x के जगह पे हम लोग डाल सकते हैं 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सर जो हमारा 14 माइनस 4 होगा वो 2y के बराबर होगा। तो 10 जो होगा वो 2y, तो ये कट गया 5 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 हो गई। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, या तो इक्वेशन 1 में डालो या 2। अब ध्यान से देखो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 है, तो x की जगह पे x रहने दो, y की जगह पे हम लोग क्या डाल सकते हैं? 5 इज इक्वल्स टू 14। अब x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5 जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 9 के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई थी? y की वैल्यू आ गई थी 5। ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है? अब हम लोग सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है इस बारे में इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें एलिमिनेट किया जाता है। सेम हम लोग एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। देखो एक इक्वेशन हम लिखते हैं ax1 प्लस bx2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। एक दूसरा इक्वेशन हम लोग लिखते हैं जिसमें हो जाएगा हमारा मैं थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, सॉरी। यहाँ पे हम लोग एक सेकंड रुक जाइए, बस a1x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल 0। यहाँ पे a2x प्लस b1y यहाँ होगा और ये b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी ऊपर या नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी नंबर हो जाता है ZM, कोई भी 5 3 2 1 कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि एक वेरिएबल हमारा इक्वल आ जाए। जैसे कि अगर देखो यहाँ पे, अगर यहाँ ये तो ईजी क्वेश्चन है, बट यहाँ देखो अगर हम लोग ऊपर और x वाले टर्म वेरिएबल वाले को अगर हम लोग इक्वल कर देते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y वाले टर्म में बचेगा और कांस्टेंट होगा, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम लोग सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया और ये देखो
2y इज इक्वल्स टू 10 आ गया और y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब y की वैल्यू 5 आ गई तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के x की वैल्यू पुट कर दो, सॉरी y की वैल्यू पुट कर दो किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में, वहाँ से आपकी x की वैल्यू जैसे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 9 आ गई, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 9 आ गई। तो ये जो मेथड कहलाता है वो हमारा कहलाता है एलिमिनेशन मेथड।